तो ये जर्नी जब हम कोई पेशेंट आपके साथ शुरू करता है, कौन से टेस्ट्स होते हैं जो सबसे पहले करना ज़रूरी है? व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू सजेस्ट टू द कपल इन दिस एज कैटेगरी जो यूजुअली नॉर्मल यंगर कपल्स को नहीं होती? हाउ दे हेल्प एक्चुअली? सो कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप हमें करना ही है। ओके, फॉर एनी कपल अंडरगोइंग आईवीएफ एक बेसिक हस्बैंड का स्पर्म टेस्ट लगेगा। हस्बैंड का शुगर टेस्ट हम हमेशा कराते हैं, थायराइड और शुगर, क्योंकि वो स्पर्म क्वालिटी पे इम्पैक्ट करेगा। सिंपल सी चीज़ है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द वाइफ, हमारा इंटरेस्ट है कि भाई उसका यूट्रस हेल्दी होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू कैरी द प्रेगनेंसी। तो यूट्रस को फर्दर स्टडी करने के लिए हम एक सोनोग्राफी करते हैं, ये देखने के लिए कि यूट्रस साइज़ में नॉर्मल है, यूट्रस पे ब्लड सप्लाई ठीक है, यूट्रस में अंदर जो लाइनिंग है ये हेल्दी है। क्योंकि अगर लाइनिंग कमज़ोर होगी तो कई बार ये होता है कि मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हम हमेशा यूट्रस का साइज़, उसका लाइनिंग, ब्लड सप्लाई, और ये देखते हैं कि भाई यूट्रस में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं। कभी कभी फाइब्रॉइड मिल जाता है, कभी कभी सूजन होती है, एडेनोमायोसिस है, तो फिर हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे कि पहले यूट्रस का रिपेयर करो, फिर आईवीएफ की तरफ आगे बढ़ो। एंड देन सेकंड होता है कि एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम जो एज के साथ आ सकते हैं। सो एज 40 में वी एक्सपेक्ट कि भाई एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी सबसे कमज़ोर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी डू समथिंग नोन एज अ एंट्रल फॉलिकल काउंट। एंट्रल फॉलिकल काउंट का क्या मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी हम ओवरी को विजुअलाइज करके वी काउंट द नंबर ऑफ एग्स इन ईच ओवरी। ओके, जो स्मॉल बेबी फॉलिकल्स होते हैं ये दिखाई देते हैं, एंड ये हमें बता देता है कि भाई कितने अंडे रफली बचे, कितना ओवेरियन रिजर्व बाकी है, और कितने एग्स मिलने की हम उम्मीद कर सकते हैं ड्यूरिंग आईवीएफ। अच्छा, ये जो है सोनोग्राफी का फाइंडिंग है, हम अक्सर ब्लड टेस्ट से कोरिलेट करते हैं, विच इज नोन एज एएमएच। सो एएमएच स्टैंड्स फॉर एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये भी हमें बताता है कि ओवरी में कितना यानी रिजर्व बचा है या कितना फ्यूल बचा है, आप बोल सकते हैं, यानी कितनी आगे तक गाड़ी जा सकती है। सिंपल। सो ये दो टेस्ट हमारे लिए काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं फ्रॉम अ लेडीज परस्पेक्टिव। सो बेसिक मैं बोलूँगा एक स्पर्म टेस्ट, शुगर टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, सोनोग्राफी फॉर द यूट्रस, सोनोग्राफी फॉर द एग्स, एंड एएमएच टेस्ट। ये हमें काफ़ी क्लियर पिक्चर दे देता है 360 में कि भाई आगे करना क्या है। और मेरे ख्याल से जो लास्ट वाली दो चीज़ें आपने बताई, सोनोग्राफी फॉर द ओवरीज एट द सेम टाइम एएमएच, मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ ये भी क्लैरिटी दे सकती है कि ओन एग्स के साथ में जा सकते हैं या डोनर एग की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल्स भी तो डिसाइड करने के लिए वो काफ़ी हेल्प करते होंगे। सी, एक चीज़ होता है कि भाई लेट्स से एक पेशेंट मेरे पास आ गया 40 का, और मैंने स्कैन किया, स्कैन में एग्स बढ़िया दिख रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे एग्स हैं, एंड यानी अभी मुझे मानो एग्जांपल 8 अंडे दिखे, 8 एफसी, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एज ऑफ 40 या 41। एंड पेशेंट मुझे फिर भी पूछेगा कि भाई अभी व्हाट इज़ माय सक्सेस चांसेस विद आईवीएफ विद सेल्फ एक्स। मैं फिर भी उसको 30 या 35% से ऊपर नहीं बोलूँगा। नाउ दो चीज़ होता है, एक होता है एग क्वांटिटी और एक होता है एग क्वालिटी। एएमएच और सोनोग्राफी हमें सिर्फ ये बताएगा कि ओवरी में कितने अंडे बचे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर मैं इंजेक्शन दूंगा तो मुझे कितने एग्स मिल सकते हैं। ओके, जितने ज़्यादा एग्स मिलेंगे ऑफ कोर्स बेटर फॉर अस, ठीक है। बट इससे बनने वाले जो एम्ब्रियोज है वो अंदर से कितने एज्ड है, कितने बूढ़े, कितना एज का इम्पैक्ट उसमें आया है, ये सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट नहीं बताएगा। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली कई बार जब एम्ब्रियो बन जाते हैं तो माइक्रोस्कोप में देख के भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इसमें इम्प्लांटेशन पोटेंशियल कितना होता है। सिंपल सी चीज़ है। मैं एक आपको एक बड़ा सिंपल एनालॉजी दूंगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आप सामने बैठे हैं, आप फिट हैं, ठीक है, बट आपसे फेस वैल्यू पे बात करने में गॉड फॉरबिड अगर आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ में आने वाला नहीं है। तो सिमिलरली ओके, 40 ईयर ओल्ड लेडी के एग से जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं, कई बार इनमें भी ए ग्रेड सुंदर एम्ब्रियो बन जाते हैं, यानी देखने में तो ए ग्रेड है, बेस्ट है, बट अंदर इतने सारी चीज़ें होती है, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ये हर चीज़ एज के कारण धीरे 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 डैमेज होती है, ठीक है। तो ये ए ग्रेड एम्ब्रियो दिखने भी तो ए ग्रेड है, बट इसकी चिपकने की क्षमता कम है। नाउ एक सिंपल चीज़ है, हम 20-22 साल की लेडी का भी आईवीएफ करते हैं, 40 साल की लेडी का भी आईवीएफ करते हैं, दोनों में ए ग्रेड एम्ब्रियो बनते हैं। अगर आप एम्ब्रियो को बाजू में रखेंगे दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट अगर आप 20 साल की लेडी या 22 साल की लेडी के एम्ब्रियोज अंदर डालेंगे, रिजल्ट्स कैन बी एज हाई 75-80%। यही चीज़ आप 40 ईयर ओल्ड लेडी के डालेंगे तो कि ये 30% से ऊपर नहीं जाएगा, भले आपने 2-3 एम्ब्रियो अंदर डाल दिए। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एजिंग
एंड मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस आता है. सो नॉट एवरीथिंग दैट मीट्स द आई इज करेक्ट. समझिए आपके पास ए ग्रेड एम्ब्रियो हो सकता है, बट ये एम्ब्रियो कौन से एग से बने हैं, किस एज ब्रैकेट से बने हैं, वो अक्सर डिटर्मिन करेगा कि सक्सेस क्या आता है. अच्छा, यही चीज़ जब हम डोनर एग की बात करते हैं तो पूरा गेम चेंज हो गया. ओके, डोनर एग में आपने जो डोनर के यानी एग्स लिए, बाय द इंडियन लॉ द डोनर्स एज हैज़ टू बी बिटवीन द एजेस ऑफ 23 to 35. रियलिस्टिकली आप यंग एज का लेने की कोशिश करेंगे, सो इट विल बी यूजुअली 23 to 27. उस एज ब्रैकेट में एग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनली, और उससे बनाए हुए जो ए ग्रेड एम्ब्रियो है वो अंदर से मेटाबॉलिकली और जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है. वो आप 40-year-old यूट्रस पे डालो तो भी आपको 70% रिजल्ट आना है. सो ओके, एज मेक्स अ बिग डिफरेंस, एंड AMH एंड AFC ओनली टेल यू अबाउट एग क्वांटिटी, नॉट अबाउट एग क्वालिटी. वहाँ पे मेरे ख्याल से फिर आपके जैसे एक्सपर्ट एक्सपीरियंस का गाइडेंस बहुत काम आता होगा. वंडरफुल.